को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि रादर देन और इंस्टीड ऑफ में क्या फर्क है, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है के बजाय, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि कब हमको कहना है रादर देन और कब हमें कहना है इंस्टीड ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। रादर देन और इंस्टीड ऑफ दोनों का मतलब होता है के बजाय, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में दो फर्क है। पहला, वर्ड रादर देन का यूज हम तब करते हैं जब हम बात पसंद की करें यानी प्रेफरेंस की करें। वहीं हम इंस्टीड ऑफ का यूज तब करते हैं जब हमें सिंपली ये कहना हो कि इसके बजाय वो, यानी कहने का मतलब है कि रादर देन में पसंद वाली बात होती है लेकिन इंस्टीड ऑफ में पसंद वाली बात नहीं होती, यानी प्रेफरेंस नहीं होती। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क ये होता है कि रादर देन के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में होनी चाहिए जिस फॉर्म में रादर देन के पहले वर्ब आया हुआ है। यानी अगर रादर देन के पहले आईएनजी फॉर्म है तो रादर देन के बाद भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। इस बात को याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप रादर देन के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में लिखें जिस फॉर्म में रादर देन के पहले आया हुआ वर्ब है। लेकिन अगर हम बात इंस्टीड ऑफ की करें तो इंस्टीड ऑफ के साथ ऐसा नहीं है, यानी इंस्टीड ऑफ के पहले आया वर्ब जिस फॉर्म में है जरूरी नहीं कि इंस्टीड ऑफ के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में हो। लगता है आप समझे नहीं। आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर मुझे कहना हो कि मैं टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रीफर स्लीपिंग रादर देन वॉचिंग टीवी, यानी मैं टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यहाँ रादर देन के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, क्योंकि रादर देन के पहले आने वाला वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में है। तो ये बात काफी मायने रखती है कि अगर आप रादर देन का इस्तेमाल करेंगे तो रादर देन के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में हो जैसा रादर देन के पहले आया हुआ वर्ब है, यानी दोनों का फॉर्म एक ही होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल इंस्टीड ऑफ पर देखें। अगर आपको कहना हो कि टीवी देखने के बजाय मैं सो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई स्लेप्ट इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी, यानी टीवी देखने के बजाय मैं सो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इंस्टीड ऑफ के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, लेकिन इंस्टीड ऑफ के पहले आया वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं है। यानी यहाँ रादर देन के जैसे ये बात जरूरी नहीं कि इंस्टीड ऑफ के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में हो जैसा रादर देन के पहले आया हुआ वर्ब है। ऐसा करना जरूरी नहीं है। मैं बेकार बैठने के बजाय काम करना पसंद करता हूँ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रीफर वर्किंग रादर देन सिटिंग आइडल, यानी मैं बेकार बैठने के बजाय काम करना पसंद करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि रादर देन के बाद मैंने बोला आईएनजी फॉर्म, क्योंकि रादर देन के पहले आया है आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर मुझे कहना हो बेकार बैठने के बजाय मैं काम करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वर्क इंस्टीड ऑफ सिटिंग आइडल, यानी बेकार बैठने के बजाय मैं काम करता हूँ। यहाँ आपने देखा इंस्टीड ऑफ के बाद मैंने बोला आईएनजी फॉर्म, लेकिन इंस्टीड ऑफ के पहले मैंने आईएनजी फॉर्म नहीं बोला, क्योंकि इंस्टीड ऑफ के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आया है तो जरूरी नहीं कि इंस्टीड ऑफ के पहले भी आईएनजी फॉर्म आए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को अच्छा से समझा कि रादर देन और इंस्टीड ऑफ में क्या फर्क है, कैसे बोलना है रादर देन और कैसे बोलना है इंस्टीड ऑफ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों लेसन जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक